करीब एक साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद आज मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उसे तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। कड़ी धूप और कड़ी ठंड के बीच किसानों ने अपना समय बताया था, लेकिन सरकार तब इन सब चीजों को कहां समझ रही थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ही सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। चलो इसी बहाने किसानों को जश्न मनाने का मौका तो मिल गया, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने उन पर कोई एहसान नहीं किया। सुनिए किसानों का क्या कुछ कहना है। कृषि बिलों को वापस लेने का फैसला लिया है, ये ऐलान किया है। अब इसमें किसानों की और किसान नेताओं की अभी तक ये बयान सामने आया है कि जब तक कृषि बिल लोकसभा में वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हमारी हड़ताल जो है वापस नहीं होगी, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में किसान नेता मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल वापस लेने का फैसला किया है, इसको किस तरह से आप मानते हैं? सरकार ने कोई हम पर एहसान नहीं किया है। हम 1 वर्ष से ठंड, गर्मी, बरसात ये सब टेंटों में झेलते हुए आए हैं। ये केंद्र सरकार का एहसान नहीं है। हमने कितनी बड़ी समस्याओं से जूझते हुए अपनी खेती देखी और खेती के साथ में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। आपके जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने का कहना है कि जैसे वो एमएसपी की गारंटी लेनी होगी सरकार को, अगर एमएसपी की गारंटी नहीं लेती है सरकारों को, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जब तक सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं दे देती तब तक हम अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे और किसान आंदोलन हमारा चलता रहेगा। सरकार का ये भी कहना है अगर कृषि बिल किसी तरह से वापस लिए गए तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? अरे नुकसान कुछ नहीं होगा, ये तो बहकावा है इनका सब। ये सब इनका दिखावा है, छलावा है। किसान जब चाहता ही नहीं है कोई चीज़, ज़बरदस्ती क्यों थोपी जा रही है उस पर? एक उदाहरण आपको देते हैं हम। पहले इसी के तहत पॉपुलर लोगों को लगाई थी, उनकी ज़मीनें में बिकी, उनकी कुर्की भी हुई, उन पर आज तक बकाया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसमें। वही कानून इन्होंने फिर किसान पर थोप दिए। ये है केंद्र सरकार ने ये बिल वापस लिया है। इस तरह से कुछ जगह पे किसान नेता जश्न भी मना रहे हैं। इस तरह से आपके क्षेत्र में किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपको इसमें खुशी हो रही है, या आप किस तरह से देख रहे हैं ये कृषि बिल वापस लिए गए हैं? कृषि बिल वापस लिए गए हैं तो किसानों को कुछ फ़ायदा भी होगा इसमें, और ये आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जो बिल वापस लिए गए हैं, कुछ किसान भी मौजूद हैं जो कृषि बिल वापस लिए गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना किसानों को इससे फ़ायदा होगा? देखो, जो 3 कानून थे जो किसानों को समझाने में सरकार नाकाम रही, उन्होंने वापस लिया, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। चौथा हमारी मांग है जो एमएसपी पे गारंटी है। जैसे 1 रुपये की माचिस 1 रुपये में बिकती है, जब आप 1100 रुपये का किसी का एमएसपी गारंटी लागू कर देते हैं तो वो बिचौलिया उसको 800-900 रुपये में खरीदते हैं। यानी हमारा माल जब 1100 रुपये आपने तय कर दिया किसी फसल का रेट, वो जाओ लेवी वाला ले जाओ, उसको व्यापारी ले, जो गांव में ले, जो मंडी में ले, कोई, लेकिन 1100 रुपये बिकना चाहिए। इस पर भी और गारंटी कानून बनना चाहिए। अब कुछ अपने क्षेत्र में वो खाद है, ये डीएपी, उसकी भी समस्या आ रही है। इस तरह के आप सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी है खाद की दिक्कत चल रही है डीएपी की, उसको किस तरह से पूर्ति हो पाएगी? आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, अभी बीच में डीएपी और एनपीके की बहुत बड़ी किल्लत रही। इसके लिए रोज़ाना मारामारी रही। सरकार को किसानों की इस समस्या से निजात पाने के लिए इसका भंडारण रखना चाहिए और किसान परेशान ना हो, लाइनों में ना लगें, किसानों की भूखे प्यासे मौत ना हो। तो सुना आपने किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक 3 कृषि कानूनों को लिखित में वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आने वाले सत्र में क्या तीनों कानूनों को लिखित में वापस लिया जाएगा। बदायूं से जनहित टाइम्स के लिए सौरभ पाल की रिपोर्ट।